आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है कक्षा 11 हिंदी साहित्य की अंतरा भाग 1 से हैं पद्माकर। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे और इनका जन्म 1753 में हुआ था। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। उनके पिता के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी कवि थे, अतः उनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान दान मिला। पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव दिए। जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी और साथ में जागीर भी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख है। इनकी मृत्यु सन 1833 में हुई। पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। उनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके आलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा है। पद्माकर की भाषा सरस, सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है। गतिमयता और प्रवाहपूर्णता की दृष्टि से सेवैया और कवित्व पर जैसा अधिकार पद्माकर का था, वैसा अन्य किसी कवि का दिखाई नहीं पड़ता। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे अद्वितीय हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित पहले कवित्व में कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है। वसंत ऋतुओं का राजा है। वसंत के आगमन पर प्रकृति, विहग और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने उसमें इसी को लक्षित किया है। दूसरे कवित्व में गोपियाँ लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती है। अंतिम कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भोरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों में देखा है। मेघ के बरसने में कवि नेह को बरसते देखता है। नेह मतलब प्रेम को बरसते हुए देखता है। इसमें देखो, औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डौर झोरन पे बोरन के हुए गए। कहे पद्माकर सु औरे भांति गली, यानी छलिया छबीले छैल औरे छवि छवे गए। औरे भांति बीहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गई। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे बन हुए गए। इसमें देखिए, इसमें कवि ने कहा है कि ये पद्यांश जो है प्रसंग जब लिखेंगे, कवि पद्माकर द्वारा रचित है। इसमें कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है कि वसंत जो है वो ऋतुओं का राजा है। वसंत के आगमन पर प्रकृति, विहग और मनुष्य की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने उन्हीं का वर्णन किया है। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, औरे डोर झोरन पे बोरन के हुए गए। कि कवि बसंत ऋतु के आगमन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाग बगीचों में भंवरों की जो भीड़ है वो बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ तरह तरह के फूल खिल गए हैं। पेड़ों की डालों पर बोरे या पुष्पों के जो गुच्छे हैं वो आ गए हैं और उन पे जो है भौरे गुंजार कर रहे हैं।
कहे पदमाकर सु ओरे भांति गले, यानी छलिया छबीले छैल औरे छबी हुए गई। आगे वे कहते हैं कि चारों तरफ बसंत आने से चमक दमक बढ़ गई है और जो छैल छबीले हैं, सुंदर युवक हैं, वो गलियों में मस्ती में घूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में जो प्रेम की भावना है वो हिलोरे लेने लगी है। आगे देखो, ओरे भांति बिहग समाज में आवाज होती। आगे, पक्षियों के समूह में भी और ही प्रकार की आवाज आने लगी है, अर्थात उनकी चहचहाट बढ़ गई है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन है गए। कवि कहता है कि अभी ऋतुराज बसंत को आए हुए 2 दिन भी नहीं बीते हैं, अर्थात यह हाल तो बसंत आगमन का है, यानी बसंत के प्रारंभ का है। जब ये पूरे यौवन के रूप में होगा तब पता नहीं इसका क्या होगा, लोगों का क्या होगा। ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग ओरे तन ओरे मन ओरे बन है गए। आगे वो ये कहते हैं कि बसंत के आते ही राग रंग रस रीति आदि में परिवर्तन आ जाता है तथा हमारा जो शरीर है और मन है वो अलग प्रकार का हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि तन और मन में आनंद, स्फूर्ति, ताजगी और उत्साह का संचार होता है। यह ऋतुराज बसंत जो है वो प्रकृति और मनुष्यों में अनोखा परिवर्तन ला देता है। विशेष जब लिखेंगे तो सबसे पहले भाव लिखेंगे। भाव में लिखेंगे कि ऋतुराज बसंत का मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया गया है और बसंत आगमन पर प्रकृति, पक्षी समूह और मनुष्यों की दुनिया में आए सौंदर्य संबंधी परिवर्तन को व्यक्त किया गया है। स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया गया है, भाषा ब्रज है और श्रृंगार रस युक्त रचना है, कवित छंद है। उसके बाद में देखिए, गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भागत भने नहीं। कहे पद माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दोरी गुण औगुण गने नहीं। तोलो चलित चतुर सहेली याही कोऊ कहू, निके के निचोरे ताही करत मने नहीं। हो तो शाम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं। इसमें देखिए, रीतिकाल कवि जो पद्माकर है उनके द्वारा रचित है और इस कवित में कवि ने गोकुल गांव में होली का जो हुड़दंग है उसका यथार्थ चित्रण किया है, जिससे गोपियां व गोप लोक निंदा और सखी समाज की परवाह किए बिना कृष्ण प्रेम में डूबे रहना चाहती है। तो गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भाकत भने नहीं। यानी इसमें कहते हैं, वसंत ऋतु के आगमन से होली के अवसर पर गोकुल के गांव में विभिन्न परिवारों की गलियों के जो ग्वाले हैं वो होली की मस्ती में सराबोर है। उनको जैसा कुछ लगता है अर्थात मुंह में आता है वही बोलते हैं, मनमानी करते हैं, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। कहे पद माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दोरी गुण औगुण गने नहीं। आगे वे ये कहते हैं कि होली की मस्ती में किसी गुण अवगुण की परवाह किए बिना पड़ोस और पिछवाड़े के दरवाजों पर भाग भाग कर जा रहे हैं। वे किसी की बात मानने को तैयार नहीं हैं, उन्हें तो बस होली खेलने की धुन सवार है। तोलो चलित चतुर सहेली याही कोऊ कहू, निक्के के निचोरे ताही करत मने नहीं। इसके आगे इस होली में एक गोपी पर श्याम रंग है वो पड़ गया है और जिससे वह पूरी तरह भीग गई है। उसकी सखी उससे उसके कपड़े निचोड़ लेने के लिए कहती है तो वह बात नहीं मानती, क्योंकि उसका मन है वो कपड़ों को निचोड़ना नहीं चाहता। हो तो श्याम रंग में चुराए चित्त चोरा चोरी, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं। आगे वे ये कहती हैं
कि मैं तो इस प्रेम रंग में रंग गई हूँ, यानी मेरे हृदय को चुपचाप ही श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। मैं तो इस प्रेम में क्या हो गई हूँ, सराबोर हो गई हूँ और मुझसे अब ये निचोड़ा नहीं जाता। कहने का अभिप्राय ये है कि गोपिका को डर है कि कहीं मैं इसे निचोड़ दूंगी तो श्री कृष्ण के प्रेम से मैं वंचित हो जाऊंगी। विशेष में देखिए, विशेष में है वसंतागमन पर होली के दृश्य का प्रभावी चित्रण किया गया है। स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा और कवित छंद है। तीसरा देखिए, भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनु लगत है। कहे पद माकर गुमान हुते मन हुते, प्राण हुते प्यारो मन भावनु लगत है। मोरन को सोर घन गोर चहुओरन, हिंडोरन को बृंद छवि छावनु लगत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में झूली वो सुहावनु लगत है। इसमें देखिए, ये पद्यांश जो है वो भी रीतिकालीन कवि पद्माकर द्वारा रचित है और वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भंवरों के गुंजार, मोरों के शोर, सावन के झूलों के साथ मेघ के बरसने में स्नेह को बरसते कवि देखते हैं। तो इसमें देखिए, कवि पद्माकर कहते हैं कि वर्षा ऋतु के मोहक वातावरण का चित्रण करते हुए इस ऋतु में भौरें वनों के झुरमुटों एवं बाग बगीचों में गुंजार करते रहते हैं और उनकी गुंजार के साथ ही नारियां सावन में गाए जाने वाले मल्हार राग को मधुरता से गाने लगती है, जो कि मन को अच्छा लगता है। और वर्षा ऋतु में नायिका को अपना प्रियतम जो है वो सबसे प्यारा लगता है। कहे पद माकर गुमान हुते मान हुते, प्राण हुते प्यारो मन भावनु लगत है। यानी नायिका को अपना जो प्रियतम है वो सबसे प्यारा लगता है। वह चाहे रूठे घमंड करे तब भी वह प्राणों से ज्यादा उसे अच्छा लगता है। मोरन को सोरगन घोर चहुओरन, हिंडोरन को बृंद छवि छावनु लगत है। आगे वो ये कहते हैं, चारों ओर मोरों का घनघोर शोर हो रहा है। अर्थात मोर जो है वो वर्षा ऋतु में शोर करते हुए बाग बगीचों में नाचते रहते हैं। इस दृश्य में जो हिंडोलों की छवि है अर्थात जो झूलों का सौंदर्य है वो छाया हुआ प्रतीत होता है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में झूली वो सुहावनो लगत है। आगे वो ये कहते हैं कि इस ऋतु में मेह बरसता है अर्थात वर्षा होती है तो साथ ही प्रेम भी सरस हो जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि यह ऋतु मन में प्रेम भावना उत्पन्न करती है। तो कवि कहता है कि यही कारण है कि वर्षा ऋतु के सावन महीने में झूला झूलना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे वर्षा के रूप में वर्षा के स्थान पे प्रेम बरस रहा हो। तो हम विशेष लिखेंगे तो पहले भाव लिखेंगे। भाव आपको पता है कि प्रकृति चित्रण के साथ वर्षा ऋतु का मनोहारी जो वर्णन है वह हुआ है। भाषा ब्रज है, श्रृंगार रस और माधुर्य गुण युक्त रचना है और कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है। मैं अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष कल फिर प्रस्तुत होंगी। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।